नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। बदलते वक्त के साथ खेती किसानी में भी किसान नवचारों के दम पर नित नए प्रयोग कर रहे हैं और खेती के दम पर अपनी और अपने परिवार की स्थिति सुधारने में लगे हैं, जिस कारण देश और प्रदेश के किसान अब कृषि के क्षेत्र में नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। नए तरीके से की गई खेती किसानों को काफी मुनाफा भी दे रही है। इसे देखते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार भी अब किसानों को नए तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पलवल के गांव औरंगाबाद में परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक और औषधीय खेती किसान कर रहे हैं, जिसके चलते खुद से वो स्वयं रोजगार स्थापित करने की कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से मिल रही सब्सिडी भी उनको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान कर रही है और प्रदेश के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। आमतौर पर खेतीबाड़ी को घाटे का सौदा कहा जाता है, क्योंकि खेती करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। किसानों के सर के ऊपर भारी कर्ज था। दिनों दिन इस कर्ज के नीचे किसान दबते जा रहे थे। घर खर्च से लेकर बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएं, ये तमाम सवाल किसानों को खाए जा रहे थे। खेती से किसान मुनाफा कमाने के बजाय घाटा खा रहा था। हर साल इसी सोच के साथ किसान खेती करता था कि शायद इस बार मुनाफा हुआ तो पिछला कर्ज चुकता कर दूंगा। लेकिन हर बार की तरह घाटा ही घाटा किसानों को लग रहा था। लेकिन साल 2014 में किसानों के लिए चमत्कार हुआ, क्योंकि तब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन गए थे और इसी साल से किसानों के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को समझाया कि पुरानी तकनीक से खेती ना करके किसान आधुनिक और तकनीकी माध्यम से सही तरीके से खेती करें, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। फिर प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यही बात मानी और प्राकृतिक और आधुनिक तरीके से खेती करने लगे, जिससे किसानों को भारी मुनाफा होने लगा। कुछ ऐसी ही कहानी है पलवल जिले के गांव औरंगाबाद निवासी किसान राकेश और दीपेश की, जो आज औषधि खेती से मालामाल हो रहे हैं। ये सर परंपरागत हम जो खेती कर रहे हैं उससे एक तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसमें हम रासायनिक जो खेती कर रहे हैं उसमें खर्चा ज़्यादा है। अब ये हम जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें हमारा खर्चा कम है, पैसे की बहुत बचत है। और हमारे जो उत्पाद की जो बात है, जो ये कहते हैं कि उत्पाद कम होता है नेचुरल खेती से, तो हमारा उत्पाद 1 एकड़ में 60 मन 60 और 65 मन की एवरेज थी मेरे की, जो मैंने नापा था। 1 एकड़ में मैंने उसका प्रयोग किया था। उसमें घनजीवामृत, भूमामृत और जीवामृत, मैंने वे सारे उसमें प्रोडक्ट हर 3 महीने मतलब हर महीने में मैंने उसमें दिए हैं। तो उसमें कोई रासायनिक प्रयोग नहीं किया मैंने। उसकी 60 और 65 मन की एवरेज थी। आय में भी बढ़ोतरी है और जो हम रसायन पे ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा कटौती हुई है। अब हमारा कोई खर्चा नहीं है, नॉर्मल खर्चा है। और ये हमारे जैसे घर पे गाय हम पालते हैं, सारे जो ये प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं, घनजीवामृत है, भूमाजीवामृत है, ये हमारे घर से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभाग की तरफ से कैसा है? विभाग की तरफ से हमें सुविधा मिली है, जैसे कि हरियाणा सरकार से ड्रम की सुविधा करवा रहे हैं हमें, और जैसे गाय की सुविधा करवा रहे हैं। और डॉक्टर आते हैं तो हमको समझाते हैं। हमारे राकेश जी, दीपेश जी जो हमारे औरंगाबाद के फार्मर हैं, वे हमको कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमारी सहायता करते हैं। किसान राकेश औषधि खेती करके लोगों को चिकित्सा पद्धति भी प्रदान कर रहे हैं। बी फार्मा की पढ़ाई करने के बाद प्राकृतिक और औषधि खेती करने वाले किसान राकेश चौहान ने बताया कि उनकी माता को हृदय से संबंधित समस्या हुई थी, जिसके चलते उन्होंने बहुत से सारे अस्पतालों के चक्कर लगाए। इसके बाद उन्हें पता चला कि खान पान में सही व्यंजन न होने के कारण उनकी माता को यह समस्या हुई है, जिसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती और औषधीय की खेती की तरफ मन बनाया।
वह पिछले लगभग 7 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और औषधि खेती से वह कई प्रकार के मसाले और तेल भी तैयार कर रहे हैं, जिससे इस खेती से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही परंपरागत खेती से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। और पिछले 5 से 7 साल से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम गन्ना, गेहूं, बाजरा, उनके साथ साथ कुछ औषधीय खेती भी करते हैं। उन औषधीय खेती से तैयार जो उत्पाद हम करते हैं, हमें ताज़ा जड़ी बूटियों से पत्ते, फूल, फल, मूल, इन सभी से प्रोसेस करते हैं और उनसे हर्ब्स का घी निकालते हैं और उसी घी को एक चिकित्सा के रूप में उपयोग भी करते हैं। इन बायो प्रोडक्ट्स के उपयोग से आप भविष्य में आने वाली बीमारियों से बच सकते हो और आज प्रेजेंट में आई बीमारियों से दूर हो सकते हो। 7 साल से हम इस खेती को कर रहे हैं और इसमें हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दोनों की तरफ से पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। बीच बीच में मीटिंग्स होना, किसानों के सामूहिक बैठक होना, वार्षिक बैठक होना, उसके साथ साथ कुछ सब्सिडियां भी हमें प्राप्त हुई हैं। मैंने बी फार्मा किया था, उसके बाद घर में कुछ ऐसी परेशानियां पैदा हुई, जैसे मम्मी को हार्ट की दिक्कत पैदा हुई। मैंने उनको 8 महीने एम्स के चक्कर लगाए, डॉक्टर ने तो 1 दिन में ही ऑपरेशन के लिए कहा था। तो मैंने जब एम्स में चक्कर लगाकर भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो मैंने उसका कारण जाना और कारण पता चला हैवी मेटल्स जो हम अपनी फसलों के ऊपर स्प्रेज करते हैं, यूरिया डालते हैं, उनके द्वारा आए गए नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स। तो हमने ये खेती चुनी। मैंने अच्छी खासी अपनी कमाई वाली नौकरी को, अपने काम को छोड़कर मैं प्राकृतिक खेती में लग पड़ा। लगभग हमारे साथ साथ 50 से ज़्यादा किसान हैं जिन्हें हमने मोटिवेट किया है और वो सब प्राकृतिक खेती में आए हैं। उन्हें लगा है इस खेती में आने के बाद, क्योंकि उनके घर से बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। वहीं कृषि विभाग की तरफ से भी उनको कई बार सब्सिडी प्रदान की गई है। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से समय समय पर इन किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और किस प्रकार से वे प्राकृतिक खेती से ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, इसको लेकर संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। राकेश जी और दीपेश जी हमारे औरंगाबाद गांव के निवासी हैं, जो खंड होडल के अंदर आता है और आज की तारीख में पूरे पलवल ज़िले के अंदर ये हमारे ऐसे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को आत्मसात कर लिया है और खुद आत्मसात किया है। ये तो अपने लिए है, लेकिन इन्होंने अपने आप से इन चीज़ों को तैयार करके दूसरे किसानों के लिए भी एक मिसाल तैयार की है, जिससे कि वो इस प्राकृतिक खेती को, जो कि कहते हैं कि बहुत महंगी खेती है या बहुत लंबे टाइम तक ना चलने वाली खेती है, लेकिन जब इन्होंने अपनी इस खेती को अपनाया है और इसको पिछले 6 साल से लगातार करते आ रहे हैं, तो इन्होंने ये भी एक मिसाल कायम की है कि आप जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो ये कोई समय की खेती नहीं है, 1 या 2 साल की खेती नहीं है। आप लगातार अगर खेती करेंगे तो आपको पूरे आपके अनुरूप ही लक्ष्य प्राप्त होंगे। विभाग की तरफ से किस तरह का सहयोग इनको मिल रहा है? विभाग की तरफ से अभी हमारे पास प्राकृतिक खेती में जो हरियाणा सरकार ने एक देसी गाय और 4 ड्रम देने का प्रोविज़न किया है, तो उस कंडीशन में इन्होंने अलग अलग अपने नाम से 2 रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, तो हमने इनको 8 ड्रम प्राकृतिक खेती के आधार पर सरकार की तरफ से मुहैया कराए हैं। और इन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था प्राकृतिक खेती में, तो उनको वेरिफिकेशन करके वो पशुपालन विभाग के पास इनकी फाइल जा रखी है। जैसे ही पशुपालन विभाग इनकी एप्लीकेशन को सत्यापित कर देगा, इनको गाय का जो प्रोविज़न है उनको कंप्लीट कर लेंगे ये, तो इनको देसी गाय के बिहाफ पे 25,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से अनुदान भी मिलेगा। ये ऐसे किसान हैं जिनसे हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम किताबों से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें फील्ड में क्या उनका प्रभाव पड़ रहा है उनकी जानकारी हमें भी नहीं रह पाती है। तो ये ऐसे किसान हैं जहाँ पर जब फील्ड में जो इनको परेशानी आती है या नेचुरल फार्मिंग के आधार पर जो इनको अनुभव होता है, तो ये वो अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं और उस अनुभव के आधार पर हम अपने ज़िले के और किसान हैं जो जागरूक किसान हैं, जो ये चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती बढ़ती जाए और इसका फ़ायदा हम पूरे समाज को मिले, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसानों को सरकार की तरफ से कई तरह की सब्सिडी भी मिली है, जिससे आर्थिक तौर पर उनको काफी मदद भी मिली है और वह लगातार किसानों को इस तरफ से जोड़ रहे हैं। आज इस गांव के 50 से अधिक किसान परंपरागत खेती को टाटा बाय बाय बोलकर प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
राज्य की मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नित नई पहल शुरू कर रही है ताकि प्रदेश के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं और उनका यही मानना है कि देश हो या प्रदेश, दोनों की तरक्की में अन्नदाता का उत्थान सर्वोपरि है। इसी कारण दिन रात बिना रुके थके मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और प्रदेश के किसानों को समृद्ध बना रहे हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।